आज से सीएसएस एनिमेशन स्टार्ट करेंगे, कस्टमाइज एनिमेशन यूजिंग सीएसएस। ठीक है, सीएसएस से अगर एनिमेशन करनी हो तो किस तरह करें। सबसे पहले ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम कर लेते हैं सेंटर। वो किस तरह करेंगे, मैं यहाँ पर आता हूँ बॉडी में, स्टार, मार्जिन 0, पैडिंग 0, और बॉडी में आया ब्लैक, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। सही है, होना चाहिए। ठीक है, इस तरह आ रहा है क्योंकि हाइट रिक्वायर्ड। सही है, हाइट रिक्वायर्ड। और अगर हम इसको लगा दें हाइट 100 VH, व्यू हाइट, अब सेट है। ठीक है, थोड़ा सा टेक्स्ट को भी अच्छा कर लेते हैं। H1 फॉन्ट फैमिली, और है जॉर्जिया सैरेट, शशके वाला चाहिए। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे इस तरह का कुछ लगा। सही है, और डिफॉल्ट पर जो मेरे पास बैकग्राउंड कलर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, व्हाइट। सही है, ऐसा ही है। ठीक है, ओके। तो मैं जब भी किसी चीज पर एनिमेशन लगाऊंगा, सही है, सबसे पहले मुझे देखना होगा वो टैग, किस टैग पे मैं एनिमेशन लगा रहा हूँ। अभी मेरे पास दो टैग्स अवेलेबल हैं जो ब्राउजर पर रेंडर हो रहे हैं। नंबर 1 इज H1, नंबर 2 इज बॉडी। सही है, मुझे एक ब्लिंक करवाना है यूं करके। सही है, यूं करके एक ब्लिंक करवाना है। सही है, कहां पर, बॉडी पर, यूजिंग बैकग्राउंड कलर। सही है, तो मैं आता हूं यहाँ पर, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, समझोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, बॉडी के पास में आया और यहाँ मैं एक कमेंट लिख देता हूँ, एनिमेशन, एनिमेशन प्रॉपर्टीज, एनिमेशन नेम। सही है, एनिमेशन नेम करके आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिस नाम से आप एनिमेशन को क्रिएट करोगे। सही है, मैंने यहाँ पर बना दिया ब्लिंकर, BLINKER। सही है, ब्लिंकर करके मैंने उसको एक वैल्यू दे दी, किसको, अपने एनिमेशन को, जो मैंने बॉडी पर अभी बनाना शुरू करूंगा। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं दिया। ठीक है, अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ लास्ट। सही, जब आपको एनिमेशन कहीं पर क्रिएट करनी होगी, एनिमेशन आप जब बनाना शुरू करोगे, उसके लिए आपके पास CSS में जो कीवर्ड है विच इज एड की फ्रेम्स, एड की फ्रेम्स, ये 0 की फ्रेम्स कौन सा आ गया, एड की फ्रेम्स, दिस वन। सही है, ये आपको एनिमेशन के लिए कीवर्ड यूज करना होगा, और जो आपकी एनिमेशन को इनेबल करेगा उसके बाद आपको बताना होगा कि भाई एनिमेशन का नेम क्या है। मैंने उसको बता दिया ब्लिंकर, BLINKER। मेक श्योर जो एनिमेशन नेम में आपने डिफाइन किया है वही नेम आपने वो की फ्रेम्स को बताना होगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने लगा दिया एक ब्रैकेट। ठीक है, जितने भी एरर्स मेरे पास आ रहे थे वो सॉल्व हो गए। ठीक है, यहाँ मैंने एनिमेशन नेम बना दिया ब्लिंकर, और यहाँ मैंने एक एनिमेशन छोटी सी बनाई है, अभी बनाया नहीं है, सिर्फ आपको सिंटैक्स लिख के दिखाया है, ऐड की फ्रेम्स, और उसके बाद लगा दिया ब्लिंकर। जब भी आप एनिमेशन बनाओगे ना, मैं आपको इसका एक रूल बता रहा हूँ, हमेशा जो एनिमेशन आपकी बनेगी वो परसेंटेज में बनेगी। सही है, ना पिक्सल में, ना किसी और चीज में, किसी भी चीज में नहीं। बेस्ट एनिमेशन जो आपकी क्रिएट होती है वो परसेंटेज में क्रिएट होती है। जितनी भी आपने एनिमेशन बनानी है, आपने एक छोटी सी एनिमेशन बनानी, आपने एक रूल बनाना होगा
0 से लेकर 100% तक आप उसको तोड़ो, सही है, 0 से लेकर 100% तक या 0 से लेकर 50 तक कैसे तोड़े। हम एक 0 से लेकर 50% तक की एक एनिमेशन बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला सबसे पहले मैं यहाँ पर आया 0 और यहाँ पे लगाया मैंने परसेंटेज का निशान और यहाँ पर मैंने लगा दिया ब्रैकेट। किसी किस्म का मेरे पास एरर नहीं आया, क्यों? 0% पे मुझे क्या दिखाना है वो मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा, ठीक है। और उसके बाद में आया 25% और उसके बाद मैं इसको दोबारा यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तीसरी बारी में मैं आता हूँ 50% और फिर मैंने इसको ये लगाया। मैं एक एनिमेशन बना रहा हूँ 0 से लेकर 50% तक की और उसको मैंने 3 हिस्से में तोड़ दिया। 0 से लेकर 0% पे मेरे पास क्या होगा मुझे यहाँ दिखाना है, 0 मतलब 0 से लेकर 25 तक, ठीक है। फिर 25% से लेकर 50 तक मेरे पास क्या होगा वो मुझे यहाँ दिखाना है। 50% पर मैं अपनी एनिमेशन क्लोज करूंगा और 50% पे क्या होगा वो मैंने इसको यहाँ दिखा, सही है। बस मैंने अभी सिर्फ इतना सा किया, दोबारा रिवाइज कर। एनिमेशन जब भी आप बनाओगे, सही है, उसमें आप कोई भी वैल्यू जब भी आप दोगे परसेंटेज में दोगे। कहां पर? ये जो मैंने 0 के आगे ये लगाया, ये वाले परसेंटेज की बात हो रही है, सही है। आप अपनी एनिमेशन को तोड़ोगे परसेंटेज में, सही है। 0 से लेकर 100% तक भी दे सकते हो, 0 से लेकर जो है 50% तक भी दे सकते हो। आगे तब जाओगे जब आपके पास एनिमेशन के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, सही है। मैं आज 2 अच्छी सी एग्जांपल करवाऊंगा, एक ये और एक और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सी, और फिर आपको जो टास्क दूंगा वो फिर आपसे आसानी से बने, सही है। ओके, सही है। ओके, मैंने यहां पर बता दिया कि अभी मेरे पास बैकग्राउंड कलर क्या आ रहा है, व्हाइट, ठीक है। जो 0% है ये जब चले तो मेरे पास बैकग्राउंड कलर हो जाए येलो, सही है। 0% पे मेरे पास बैकग्राउंड कलर हो जाए येलो, ठीक है। और जब 25% हो, सही है, तो मेरे पास बैकग्राउंड कलर हो जाए, सही है, ब्लू वायलेट, सही है। और इसमें 25% पे हम एक और चीज करके देखते हैं, कलर को कर देते हैं व्हाइट, ठीक है। जिस एनिमेशन का जो परसेंटेज होगा उसमें आप अपनी मर्जी की कस्टमाइजेशन चेंजेस लगा सकते हो। जैसे कि कलर मैंने कहीं और नहीं लगाया, मैंने सिर्फ वहां पर लगाया, ठीक है। और अगर मैं 50% पर आऊं तो यहाँ पर मैं सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करूंगा, बैकग्राउंड कलर, सही है। और यहाँ पर मैंने इसको बता दिया रेड कर दिया। और यहाँ पर भी मैं इसको कलर को चेंज करूंगा, कलर मेरे पास हो जाए ब्लैक, सही है। ये हमने एक बेसिक सी एनिमेशन बनाई, सही है। बेसिक से इसके लिए जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो इसको रन करके देखते हैं कि कोई चीज चल रही है या नहीं चल रही, सही। चलती है तो वो क्यों चल रही है और नहीं चल रही तो वो क्यों नहीं चल रही। सबसे पहले इसका आउटपुट देखते हैं और फिर हम वापस आते हैं। मेक श्योर ब्लिंकर, और ब्लिंकर कहाँ लगा हुआ है, बॉडी, सही है। सबसे पहले इसको कमेंट करके देख लेते हैं और जाकर देखते हैं कि क्या हमारे पास वर्क कर रहा है। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो हुआ कुछ नहीं, ठीक है। इसको ओपन कर दिया मैंने, ठीक है। और अब अगर मैंने इसको रिफ्रेश करा तो मेरे पास कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, राइट, ठीक है। ओके, वापस आते हैं, एक सेव किया, सेव नहीं किया था मैंने, और अब मैं वापस था, ठीक है। नथिंग वर्क्स, कुछ वर्क नहीं कर रहा मैं, ठीक है। वापस आते हैं। तुमने यहाँ पर जहां पर एनिमेशन नेम दिया है वहां पे कुछ प्रॉपर्टीज और बतानी है, सही है। कितनी देर के लिए, ठीक है, कितनी देर के लिए और कितनी बार, या तो फिर बार बार, ठीक है। मेरे पास एक और एनिमेशन की प्रॉपर्टी होती है, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन ड्यूरेशन। वो मेरे पास जो हिंट बता रहे हैं ना, एस वाली और एमएस वाली,
ms का मतलब है मिली सेकेंड, अगर आपको इसमें खेलना आता है तो। s का मतलब है सेकेंड। मैंने यहाँ पर बताया 5 और बता दिया s, ठीक है, मतलब 5 सेकेंड। और इसका क्या मतलब, इसका कॉन्सेप्ट जरा नोट करना। 0% पर जब एनिमेशन चलेगी वो 5 सेकेंड चलेगी, फिर वो मूव हो जाएगी किस पर, 25% पर, और वो जो एनिमेशन चलेगी फिर 5 सेकेंड, फिर जब मूव हो जाएगी 50% पर, फिर वो चलेगी 5 सेकेंड। ये जो 5 सेकेंड है, सही है, ये आपका है एनिमेशन का टोटल ड्यूरेशन या टाइम आपका, सही है। ओके, एनिमेशन एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, सही है, कितनी बार चलाना, सही है। एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, एनिमेट जो आपका एनिमेट हो रहा है, आइट्रेशन 1 2 3, उसका काउंट कितना काउंट चलाना, मैंने यहां पर बता दिया 1, सही है, यहां पर मैंने इसको बता दिया 1 और सेव करते हैं। अब अगर हम वापस जाते हैं और इसका मैंने कुछ हुआ, सही है, जादू था, हुआ कुछ, ठीक है, दोबारा देखते हैं, रिफ्रेश करता हूं और देखना जरा, ठीक है, सही है। टोटल जो आपका पास काउंट है वो आपके पास है 5 सेकेंड का। जो आपकी एनिमेशन चलेगी उसका टोटल काउंट जो है वो आपके पास है 5 सेकेंड, ठीक है। मैं यहां पर आता हूं, सही है, और एनिमेशन आइट्रेशन काउंट को 1 के बजाय मैं कर देता हूं इन्फिनिट, ठीक है। अब मैट्रिक मैट्रिक में एक चीज पढ़ी थी, इन्फिनिट मतलब जो अनकाउंटेबल है, जो रुकेगा नहीं, सही है। सेव करते हैं। अब अगर हम वापस जाकर देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से चल रहा है, सही है। वापस आते हैं और मैं यहां पर करता हूं कि H1 लगाया हुआ है, सही है, 25% पे फॉन्ट साइज को करते हैं इंक्रीज, कितना, 50 पिक्सल, और 50% पे फॉन्ट साइज को कर देते हैं 65 पिक्सल, ठीक है। सेव करते हैं। अब अगर रिफ्रेश करते हैं तो ठीक है, अच्छा अच्छा सा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा जादू जादू सा आज हमने करके देखा, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा जो काम आज हमने किया है उसको एक दफा दोबारा रिवाइज करते हैं, फिर एक बड़ी बेहतरीन से एनिमेशन बनाते हैं, उसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट मेरी नजर में 100% क्लियर हो जाएंगे जी। ये हर एक परसेंट को भी दे सकते हैं, मजीद कस्टमाइजेशन का सब कोड लिखना पड़ेगा, बिल्कुल पॉसिबल है। एनिमेशन नेम हमेशा उसको देंगे जिस सेक्शन पे आपने एनिमेशन लगानी है। आपके सवाल का जवाब जो है ना, अभी जो नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल करेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं, एक H1 पे भी लगेगा जी। जी, एक अलग चीज है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इससे मजीद कस्टमाइजेशन करोगे आप, इससे आप, इससे तुम्हारा पूरा इमेज स्लाइडर बनेगा। जो टास्क आपने करना है ना, इमेज स्लाइडर का आपका पूरा हिस्सा बना लोगे, ट्रांजिशन से वो काम नहीं होगा, बिल्कुल, ठीक है। ओके, यहां पर आते हैं, एक दफा थोड़ा सा दोबारा देखते हैं, ठीक है। एनिमेशन नेम, जो भी आपने एनिमेशन नेम बनानी है उसका सबसे पहले एक नेम होगा, ठीक है। ओके, ड्यूरेशन, एनिमेशन की जो ड्यूरेशन है वो कितनी होनी चाहिए, सही है, ठीक है। नंबर 3, जो उसका काउंट है कितनी बार चले, सही है। अभी मैंने 1 लगाया था, एक दफा चल के वो रुक गया था, इन्फिनिट लगाया हुआ तो इसका मतलब है वो चलता रहेगा, सही है। ओके, फिर जब आपने एनिमेशन बनानी शुरू करनी है तो उसके पहले जो कीवर्ड रिक्वायर्ड है विच इज की फ्रेम्स, ठीक है, जिसके बाद आपने बताना है कि भाई ये मेरे पास एनिमेशन नेम है। यहाँ अगर तुम ये लगा देते हो, सेव करते हैं और वापस जाते हैं, तो अब उसको नहीं पता कि एनिमेशन नेम मेरे पास क्या है, कुछ भी रख सकते हैं। हाँ, रेलेवेंट रखोगे तो अच्छा है कि भाई मतलब ये हो रहा है, ठीक है, ये मैं ब्लिंक ही करवा रहा हूँ ना, और क्या हो रहा है, सही है। और उसके बाद आपने उसको परसेंटेज में तोड़ा, भाई इतने पे ये हो रहा है,
इतने पे ये हो रहा है और इतने पे ये हो रहा है, तीनों में डिवाइड, ठीक है, तीनों में डिवाइड होगी। इस भाई का एक सवाल था कि हर परसेंटेज पे अलग से अगर टाइमिंग सेट करनी चाहिए, वो भी पॉसिबल है, सही है, लेकिन उसके लिए मजीद कस्टमाइजेशन कोड लिखना हो, वो कहां से मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, हम आते हैं वापस से एक दूसरी एनिमेशन बनाते हैं। मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने एक HTML की न्यू फाइल बना लेता हूँ, box.html, और box.html करके एक न्यू फाइल बना ली मैंने, और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ एनिमेटेड एनिमेशन, सही है, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ H1 एनिमेटेड बॉक्स, सही, और लिंक डॉट स्लैश बॉक्स डॉट सीएसएस, टाइप मैंने लगा दी टेक्स्ट स्लैश सीएसएस, सेव किया और वापस, ठीक है, यूनिवर्सल सिलेक्टर, मार्जिन 0, पैडिंग 0, ठीक है, सेव करते हैं और बॉक्स वाली फाइल को कॉपी पास करके WT और, सही, ये मेरे पास एक हेडर आ रहा है सिंपल, ठीक है, मैं वापस आता हूँ और बॉक्स में जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने बना दिया एक बॉक्स को मैंने हटाकर यहाँ पर एक मैंने बना दिया div, क्या बना दिया, div, ठीक है, और सेव करके मैं वापस जाता हूँ, div बैकग्राउंड कलर येलो, सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश, आया क्यों नहीं, हाँ भाई आया क्यों नहीं, किस किस को आंसर पता है, div में वैल्यू नहीं करी, और अगर मैं हाइट विड्थ दे दूंगा तो आ जाएगा, हाइट 30 पिक्सल और विड्थ 30 पिक्सल, आना चाहिए या नहीं आएगा, आना चाहिए, ठीक है, मेरे पास तो आ रहा है, ठीक है, 20 पिक्सल, 20%, 20% और 20%, आगे थोड़ा सा बड़ा था तो लगे, हाइट परसेंट में नहीं जाएगी ना, VH, यस, सही, लेकिन इस तरह भी नहीं देना, मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल सेम साइज उसका हो, फिर हम ऐसा करते हैं कि 50-50, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं करना ना, 50, ठीक है, 80, मैंने एक तैयार कर दिया, ठीक है, बल्कि 100, 100, ठीक है, एक बॉक्स मैंने बना दिया, सिंपल सा बॉक्स, HTML में कुछ नहीं लिखा हुआ, और div में आपने हाइट विड्थ और बैकग्राउंड कलर दिया हुआ, ठीक है, पोजीशन का टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, हाँ भाई, पोजीशन, रिलेटिव और लेफ्ट 400 पिक्सल, क्या होगा, क्या होगा, जिसको पता है वो हाथ उठाए, इधर से 400, इधर से 400 पिक्सल होगा या नहीं होगा, बाकी जो क्या, बाकी क्या कह रहे हैं,
जिनको नहीं पता वो क्या कह रहे हैं, गलत तो बताएं ना। होगा, सही है, हो गया। तो भाई जो नहीं बता रहा था ना वो अपने कॉन्सेप्ट पूरे रखे, नहीं पूरे तो फिर सवाल जरूर पूछे, ठीक है। ओके, मार्जिन लेफ्ट किया होता, नहीं होता, ठीक है। मैंने लेफ्ट यहां से हटा दी, ठीक है, सिर्फ आपको बताने के लिए लगाया था। और अब अगर पोजीशन रिलेटिव लगा हुआ है, अब क्या होगा, वापस जगह पे चला जाएगा या वहीं रहेगा, जगह पे चला जाएगा, ठीक है। ओके, एनिमेशन नेम, एनिमेशन नेम, सही है, एनिमेटेड बॉक्स, सही है। एनिमेशन नेम मैंने क्या बताया, एनिमेटेड बॉक्स, सही है। ओके, और एनिमेशन ड्यूरेशन, सही है, कितना देना चाहिए, करेगा क्या, अभी तो हमें पता ही नहीं है। तो ये चलेगा बॉक्स। नहीं नहीं, अभी चलाया थोड़ी, सही है, ठीक है, इसको भी हटा दे, सही है। बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एट की फ्रेम्स, सही है, क्या लगाएंगे, एनिमेटेड बॉक्स, कॉपी किया, और सबसे पहले इसको यहाँ पे ओपन करते हैं कि हाँ भाई एनिमेशन हमारी स्टार्ट, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से देखो, मेरी अगर आप बात को समझो, अगर हम बॉक्स को यूं घुमाएं, यहाँ से यूं, यूं और यूं, ठीक है, जरा हम इसको बॉक्स को इस तरह घुमाए हैं, तो मैं आया सबसे पहले 0%, ठीक है। 0% पे मेरे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले मैंने इसको ये बताया, ठीक है, अच्छा। और उसके बाद आया मैं 25%, सही है, क्या, तुम्हारी मर्जी है, जो आपकी लॉजिक्स जिस तरह काम करेंगी, कि मैं 20, 40, 60, 80, 100 तुम इस तरह करना चाह रहे हो तुम उस तरह करो, तुम 10, 20, 30, 40 इस तरह करना चाह रहे हो तुम उस तरह करो, जिस तरह की आपकी लॉजिक्स काम कर रही है, जिस तरह आपको समझ आया है, उस तरह अपने हिसाब से बिल्कुल करो। सबसे पहले उसको आप एक उसमें नंबर्स में तोड़ोगे, यार यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, ठीक है। ओके, फिर मैं आया 50%, ये 50% हो गया मेरा, मैं अब इसको 100% बनाऊंगा, कैसे और क्यों वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। फिर मैंने बताया 75, जितनी मर्जी बना सकती, हाँ चार चाहिए, चार चाहिए, 75% दिस वन, और उसके बाद मेरे पास फिर आ गया 100% और दिस, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे बता दिया, एनिमेशन ड्यूरेशन जो था मेरे पास वो है 5 सेकेंड, ठीक है, क्लियर है। देखिए जो मेरी टोटल ड्यूरेशन चले वो कितने के चले, 5 सेकेंड, ठीक है। ओके, और मेरे पास जो एनिमेशन आइट्रेशन काउंट है वो अभी मैंने इसको बता दिया 1, बस एक दफा मेरा बॉक्स हिले और फिर मुझे बता दो, इससे ज्यादा नहीं है, सही है। ओके, मैंने बोला जब बिल्कुल स्टार्ट हो ना, क्योंकि मैंने इसको क्या बताया है, पोजीशन रिलेटिव, सही है। तो फिर आप क्या करो, लेफ्ट 0 पिक्सल और टॉप 0 पिक्सल, ठीक है। ये मैंने इसको बता दिया, 0% पर जब आप हो, सही है, 0% मतलब जब स्टार्ट है तो टॉप से, और टॉप मतलब ये वाला एरिया, और लेफ्ट ये वाला एरिया, यहां से बिल्कुल हो जाओ 0%। और अगर मैं बोलूं कि मुझे यहां से यूं चलाना है, सही है, यहां से मुझे यूं चलाना है, तो टॉप कितना हुआ, टॉप 0 हुआ,
ठीक है, मैं 25% पे आया, मैंने इसको बताया टॉप रखना 0 पिक्सल, ठीक है, टॉप मैंने रखा 0 पिक्सल, और यहां से मैंने 400 तक चलाया, तो मेरे पास कितना हुआ, ओके फोकस करना, 25% पे मैंने बोला टॉप से रहे, आवाज आ रही है, ओके 25% पे मैंने बोला टॉप से रखना 0, और लेफ्ट से मैंने इसको कर देना है 400 पिक्सल, ताकि वो यहां से चलता हुआ यहाँ तक तो आए, सही, लेफ्ट 400 पिक्सल, ठीक है। अब बताओ 25% पर जब वो चला तो टॉप से क्या है वो 0%, ठीक है, टॉप से वो 0% है, और लेफ्ट से कितना है 400। अब मुझे इसको यहां से यहां लाना है, यहां से, एक सेकेंड, सही है, अब मुझे इसको जब यहां से यहां लाना होगा, टॉप से नीचे जब लाना है, ठीक है, बल्कि ऐसा करते हैं, इसको जो है ना थोड़ी देर कमेंट करते हैं, सही है, ताकि कंफ्यूज ना हो कि भाई ये हो क्या रहा है, बस इतना देखो 0 से लेकर 25%, ठीक है, और एनिमेशन का आइटरेशन काउंट हमने 1 बनाया, सेव किया, और मैं वापस आता हूँ, रिफ्रेश करा, चला, बॉक्स हिला, सही है, बॉक्स हमने हिला दिया, ठीक है, ओके, आते हैं वापस किस पे 25% पे, 50%, सही है। अब मुझे जब मेरा बॉक्स यहां से यहां तक आ गया, 50% पे मुझे लेफ्ट कितना चाहिए होगा, क्यों 0 करेंगे वो वापस वहां चला जाएगा, 400 ही चाहिए, ठीक है, तो लेफ्ट में यहां लगा देता हूं, लेफ्ट से 400 पिक्सल ही रखो, ताकि जहां वो है वही रुका रहे, सही है, और टॉप से कितना चाहिए, तू नीचे लाने ना 400 पिक्सल, ठीक है, टॉप से मैं लाया 400 पिक्सल, ठीक है, इन दोनों कमेंट करके अब चला कर देखते हैं अब हमारे पास क्या आ रहा है, सेव किया, वापस किया, आ गया भाई, सही है, अच्छा अच्छा सा लग रहा है, ठीक है, ओके, सही है, 75% पे, अब मुझे बताओ टॉप 75% से टॉप कितना रखेंगे, टॉप 400 पिक्सल, और लेफ्ट 0 0 पिक्सल, ठीक है, और 100% पर मैं आता हूं, अब क्या करूंगा, लेफ्ट टू टॉप 0 0, क्यों 0 0 हो गया ना, ठीक है, इसको यहाँ लाते हैं और इसको यहाँ से चेंज कर देते हैं, और हर किसी पे जो है हम एक बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लू, सही है, और बैकग्राउंड कलर रेड, सही है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, सही है, और हमारे पास है ब्राउन, ठीक है, सेव करते हैं, और अब जब जरा चला के देखते हैं, हाँ भाई बेहतरीन, डब्बा जला दिया, सही है, हमने एक बड़ा बेहतरीन सा डब्बा चला दिया, अब थोड़ा ऐसा ऐसा करते हैं, जरा बार बार चलता रहे, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट इन्फिनिट, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, सही है, बॉक्स आपका चलता रहेगा, सही है, हाँ फ्री में घूम रहा है, ठीक है, वापस आते हैं, एक और लास्ट चीज बता देता हूँ, इधर हम दोबारा करते हैं 1, सेकंड सेंस मिली सेकंड में दे देना, ठीक है, आओ 1 सेकंड करते हैं, 2 सेकंड, तो 1 सेकंड तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, सही है,
इसके बाद हाँ हाँ, बार बार कहाँ घूम रहा है, बंद दिया हुआ भी देखो। एक पूरा एक सर्कल है ना, एनिमेशन अपना टाइम तो कंप्लीट करेगा ना वो। सही है। ओके, और आता हूं एक लास्ट प्रॉपर्टी, एनिमेशन डायरेक्शन, और इसकी वैल्यू दे दी ऑल्टरनेट। एनिमेशन डायरेक्शन, इसकी वैल्यू दे दी ऑल्टरनेट और वन। वन मतलब जो आइट्रेशन है वो वन ही। देखो क्या होता है, सेव किया, वापस आए, सही है, कुछ नहीं होगा। आइट्रेशन काउंट को हटाता हूं, अब तुम देखो, कुछ नहीं होगा। सही है। यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जो एनिमेशन हमारी चल रही होती है, उसको रिवर्स ऑर्डर में चलाती है। वो शायद इस पे लगेगी, काउंट ऑल्टरनेट, नहीं, बस इंफिनिट। अच्छा अब बता, वो मैं भी बताता हूँ ये वाली प्रॉपर्टी किस तरह वर्क करेगी। इसमें परसेंटेज में जो एनिमेशन हमने बनाई है, इसमें किसी का कोई सवाल है? सवाल पूछ। अभी आपने जो, आपने कोई नई चीज नहीं बनानी, जो मैंने बनाया वही बनाना। सही है। एक ये वाली सबसे पहले बनानी है जो ब्लिंक कर रही थी। सही है। आपने फॉन्ट साइज बढ़ाने हैं, बैकग्राउंड कलर करवाने हैं, हर परसेंटेज पे 0, 25, 50, 75, 100, या ऐसे कर लो 0, 20, 40, 60, 100। और फिर आपने जो बॉक्स बनाना है बिल्कुल इसी तरह बना। ठीक है। सही है, अपने पास स्टार्ट करो, और कोड आपके पास खुला हुआ है, और मुझे बताओ किसी के पास कोई मसला आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? सही है। ये CSS खुला हुआ है ना, HTML में एक डिव तो लगा हुआ है बस।